नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत द्विवेदी और आप इस समय हैं दुष्यंत रॉक्स चैनल पर। गाइस, हर्षद के बारे में हमने बहुत बातें की हैं, लेकिन उसका क्या जो हर्षद से पहले दलाल स्ट्रीट का किंग था, जिसके नाम से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कांपता था, जिससे लड़ने की कोई उस समय सोच भी नहीं सकता था। मैं बात कर रहा हूं मनु मानेक की, जो अपनी मंदी की चाल से बाज़ार में हेर फेर करता था। मनु मानेक मुनाफा कमाने के लिए शेयरों की शॉर्ट सेलिंग करता था। वह इतना शक्तिशाली था कि 1980 के दशक के अंत में बीएसआई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसके प्रभाव से कुछ दिनों के लिए बंद तक हो गया था। स्कैम 1992 के बाद कोबरा यानी मनु मानेक के बारे में जानने के लिए बहुत सारे दर्शकों के मुझे मैसेजेस मिले और उनके सवाल थे कि कैसे कोबरा ने बाज़ार को कंट्रोल किया और बियर कार्टेल का गठन किया। साथ ही बियर, बुल और शॉर्ट सेलिंग का क्या मतलब है। तो चलिए गाइस, आज ले चलते हैं आपको इन सभी चीज़ों की यात्रा पर। 1980 के दशक में एक प्रमुख ऑपरेटर मनु मानेक ने बाज़ार को तब तक कंट्रोल किया था जब तक हर्षद मेहता नहीं आ गया। KR चोकसी शेयर एंड सिक्योरिटीज़ के संस्थापक किसान रतिलाल चौकसी के शब्दों में मनु मानेक एक महान व्यक्तित्व था और शक्तिशाली ऑपरेटर भी, जिसने पूरे बाज़ार को कंट्रोल किया। उसके सिर हिलाए बिना किसी कंपनी के निदेशक बनना असंभव था। जाहिर है, चुनाव के दिन वह कंपनियों को निदेशकों के नाम या सूची भेजेगा और केवल वे लोग ही निदेशक के तौर पर चुने जाते थे। यह कथन निश्चित रूप से एक अनुमान आपको देता है कि मनु मानेक कितना शक्तिशाली था। मनु मानेक का जन्म 1948 से 1952 के बीच कोलकाता में हुआ था। अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने शेयर बाज़ार में एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम किया। एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में वर्षों बिताने के बाद उन्होंने शेयर बाज़ार का ज्ञान प्राप्त किया और बाज़ार का विश्लेषण करके पैसा निवेश करना शुरू किया और उसमें भारी मुनाफा कमाया। वर्षों बाद वह भारतीय शेयर बाज़ार यानी दलाल स्ट्रीट का एक बड़ा प्रसिद्ध व्यक्तित्व बन गया। यह कहा गया था कि भगवान ने उसे बाज़ार को पढ़ने के लिए प्राकृतिक उपहार दिया था। 1980 के दशक में मनु की बाज़ार में बहुत प्रतिष्ठा और प्रभाव था और उनकी अनुमानित या ज्ञान के बिना बाज़ार में कुछ भी नहीं होता था। अनौपचारिक रूप से उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कंपनियों के राजा के रूप में जाना जाता था और स्टॉक ब्रोकरों के पूरे नेटवर्क का उनको नोड पर संचालित किया जाता था। वर्तमान बाज़ार के निवेशक या तो मनु मानेक से निकटता से जुड़े थे या मनु मानेक ने इन निवेशकों को शुरुआती समय में गाइड किया था, जो बुल्स और बियर दोनों थे। इन लोगों में बिग बुल राकेश झुनझुनवाला और डी मार्ट के संस्थापक राधा कृष्ण दमानी और अन्य निवेशक जैसे कि शंकर शर्मा, दिनेश डालमिया, अजय कयान, रामदेव अग्रवाल और निमेश कंपनी यानी रियल अजय केडिया शामिल थे। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार राधा कृष्ण दमानी तब अपने 20 के दशक के अंत में ट्रेडिंग रिंग में सबसे अंत में खड़े होते थे और मनु मानेक को एक्शन करते हुए देखते थे। यह स्पष्ट है कि युवा दमानी ने राफ्टिंग मैन को बुल की पार्टी को खराब करते हुए देखकर बहुत कुछ सीखा। मनु मानेक अपनी मंदी और शॉर्ट सेलिंग की रणनीति से शेयर बाज़ार में हेर फेर करते थे, लेकिन ये रणनीति क्या है और वह कोबरा कैसे बना, आइए इस पर भी एक नज़र डालें। 1980 के दशक में सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियम और कानून बहुत सख्त नहीं थे। मनु मानेक ने इसका फ़ायदा उठाया और अपनी मंदी और शॉर्ट सेलिंग वाली चालों से बाज़ार में फेरबदल किया। और फिर सामना हुआ हर्षद मेहता और मनु मानेक का। हर्षद मेहता और मनु मानेक ने शेयर बाज़ार के युद्ध में कई बार एक दूसरे का सामना किया। एक प्रसिद्ध फेस ऑफ तब था जब बिग बुल और बियर कार्टेल का एक ही कंपनी के शेयरों पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसे इंड्रॉल कहा जाता था। मनु मानेक ने एक शॉर्ट पोजीशन और दूसरी ओर हर्षद मेहता ने एक लॉन्ग पोजीशन ली। मेहता ने मांग बढ़ाकर शेयर की कीमत में वृद्धि जारी रखी और बियर कार्टेल को कवर करने के लिए मजबूर किया, तो दूसरी ओर बियर कार्टेल ने ये अफवाह फैलाकर हर्षद मेहता की प्रतिष्ठा पर हमला किया कि हर्षद के शेयर मार्केट में 1 करोड़ से अधिक रुपए डूब गए हैं। जवाबी हमले में हर्षद मेहता
paid all the dues in advance to the investor to ensure the safety of their investment। और इस तरह मेहता ने बियर कार्टेल के लिए खिलाफ ये लड़ाई जीत ली। मनु मानेक की लड़ाई धीरू भाई अंबानी से भी हुई। कुछ ही लोग जानते हैं कि मनु मानेक और धीरू भाई अंबानी का 1980 के दशक के अंत में रिलायंस के शेयरों को लेकर टकराव हुआ था। इन द लेट 1980s रिलायंस उद्योग अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और धीरू भाई अंबानी अपने निवेशकों को अपने परिवार के सदस्यों की तरह ट्रीट करते थे। चौकसे की शब्दों में धीरू भाई को इस बात का एहसास था कि अगर निवेशक खुश नहीं होते तो उन्हें अधिक पैसा नहीं मिल सकता, जिससे उनकी वृद्धि सीमित हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने निवेशकों को अपने परिवार के सदस्यों के रूप में माना। मनु मानेक ने रिलायंस के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग शुरू की। हालांकि उन्होंने धीरू भाई अंबानी को कम आंका था, जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और अपने लेफ्टिनेंट आनंद जैन को बचाव का नेतृत्व करने के लिए कहा। और जवाबी हमले में आनंद जैन और उनके सहयोगियों ने मनु मानेक से रिलायंस के शेयर खरीदना शुरू कर दिए। मानेक ने जितना बेचा उतना आनंद जैन ने खरीदा और रिलायंस के शेयरों की कीमत फिर से बढ़ने लगी। इससे भी बुरी बात यह थी कि बियर कार्टेल के पास खुद के शेयर नहीं थे। वे सिर्फ बाज़ार से शेयरों को उधार देते थे और कीमत कम होने पर उन शेयरों को खरीदने का इरादा रखते थे। लेकिन रिलायंस की कीमत कम नहीं हुई और बियर कार्टेल पर वास्तविक शेयरों को वितरित करने का दबाव बन गया। बियर्स को किसी भी विकल्प के साथ नहीं छोड़ा गया। या तो वो शेयर्स को अधिक कीमत पर वापस बाय करें या फिर थोड़ी और प्रतीक्षा करें और कीमत को और अधिक बढ़ने दें। बियर कार्टेल और धीरू भाई अंबानी के बीच इस इंटेंस स्टैंड ऑफ के कारण BSI कुछ दिनों के लिए बंद भी हो गया। इस सब के बाद बियर कार्टेल ने आत्मसमर्पण कर दिया और आनंद जैन और धीरू भाई अंबानी की सभी बकाया राशि का भुगतान किया गया। और अब हम पहुंच चुके हैं इस यात्रा के अंत में, जिसमें हमें बताना है कि मनु मानेक क्या रहे थे। मनु मानेक या कोबरा ने अपनी शॉर्ट सेलिंग वाली तकनीक का इस्तेमाल गिरावट वाले बाज़ार से भारी मुनाफा कमाने के लिए किया। वह कुशल और निडर था और बिग बुल के प्रवेश होने तक कई वर्षों तक बाज़ार में उसका ही हुक्म चलता था। आज की तारीख में राकेश झुनझुनवाला और राधाकृष्ण दमानी सहित मनु मानेक के कई सहयोगी बहुत सफल निवेशक बन गए हैं, जो अभी भी शेयर बाज़ार को नियंत्रित करते हैं। शेयर बाज़ार में निवेश जुए की तरह है। यदि आप नियमों को जानते हैं और खेलना जानते हैं तो आपके लिए विश्लेषण और भविष्यवाणियाँ करना आसान हो जाता है। और यदि आपके पास आवश्यक कौशल, ज्ञान या इंसाइट्स नहीं है तो यह गेम आपको पल भर में डुबा सकता है। तो ये थी स्टोरी आज की। तब तक के लिए नमस्कार।